हाथों का और पाँव का सुन्न हो जाना ये डायबिटीज़ की एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और इस वीडियो में मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको मेडिकल टर्म में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है और ये हमारे जिस्म में मौजूद नर्व फाइबर्स के डैमेज होने की वजह से होती है। नर्व फाइबर्स जो हैं वो हमारे जिस्म में, खासतौर पे हमारी जिल्द में, हमारे पट्ठों में और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हर जगह ये मौजूद होती हैं और ये जो सेंसेशंस हैं हमारे जिस्म से ये हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं और वापसी जो है सिग्नल्स भेजती हैं नर्व तक। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक स्ट्रक्चर है हमारे जिस्म में और अगर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ किसी को हो और वो अनकंट्रोल्ड रहे तो वो इन नर्व फाइबर्स को डैमेज कर सकती है। इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो मसला है वो स्किन की नर्व फाइबर्स का डैमेज होना है। होता ये कि जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है वो ब्लड वेसल्स हैं उनका डैमेज हाई ब्लड शुगर की वजह से होता है और इसी तरह जो नर्व फाइबर्स हैं हमारे जिस्म में उनको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो उनके जो ब्लड सप्लाई है अगर वो रुक जाए तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन जो है वो उन तक नहीं पहुंच पाती, वो नर्व फाइबर जो है वो डैमेज हो जाते हैं। 3 तरह की डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होती है। इसमें से जो कॉमन है वो सेंसरी न्यूरोपैथी है, नंबर 2 पे मोटर न्यूरोपैथी है, नंबर 3 पे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है। डायबिटीज़ के मरीजों को इन तीनों में से कोई एक या एक से ज़्यादा न्यूरोपैथी जो है वो असर कर सकती है। इनकी जो कॉमन अलामात हैं उनमें जो 5 मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे जो ज़्यादा कॉमन है वो है हाथों का और पाँव का जो है वो सुन्न होने लग जाना। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न भी बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके हाथ या उनके पाँव जो हैं वो सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पाँव के तलवों का जलना या हाथों का जलना ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन एक सिम्पटम है और इसको बर्निंग पेन कहा जाता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पाँव के जो तलवे हैं उनमें एक आग सी लगी हुई है या वो बहुत ज़्यादा जलन का शिकार हैं। ख़ासतौर पे शाम को या रात को जो है ये अलामात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, उनमें अकड़ाव महसूस होना या दर्द रहना शुरू हो जाना। नंबर 4 पे जो हमारे बाउल और ब्लैडर हैं, बड़ा और छोटा पेशाब है, उसका जो है वो कंट्रोल लूज़ हो जाता है और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और नंबर 5 पे जो हमारा स्टमक है उसका भारीपन को गैस्ट्रोपरेसिस कहा जाता है, जिसका मतलब है कि खुराक जो है वो मैदे से वो आगे बहुत आहिस्ता से आगे को जाती है और भारीपन महसूस होता है, मतली होती है और कै होती है और इस तरह की अलामात होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर जो है वो उसको प्रॉपरली उसको मेंटेन रखें ताकि आप ये न्यूरोपैथी के मसलों से बच सकें। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पाँव का मुआयना जो है वो रेगुलरली करते रहें, क्योंकि अगर पाँव में ये मसला हो जाए न्यूरोपैथी का, ये नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाए तो आपके जो पाँव में अगर ज़ख्म हो जाते हैं उनका आपको नहीं पता लगता और ये ज़ख्म जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ जाते हैं और वो फैलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पाँव का मुआयना जो है वो गाहे-बगाहे करते रहें। अगर आपको कोई सवाल है इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और मुझे फॉलो ज़रूर करना ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।